हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। हालांकि कुछ प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए है ना। देख लीजिए प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पढ़ लिए थे, है ना। और कुछ बेसिक चीज के बारे में हम बताए थे, यानी दो ही क्वेश्चन पढ़ने में बेसिक चीज के बारे में बताए थे। उसमें आपको लगभग 30-35 मिनट लग गया सुनने, है ना। अब चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। अब पढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, है ना। देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़कर हम यहीं पर हल करेंगे, क्योंकि जगह ऊपर ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ है नहीं, इतना लेंथी है ना, बिना मतलब का बकवास दिए हैं सब, है ना। और ये कुछ है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत है यार। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है ना। एक आयताकार मैदान देखिए आप AB है ना, C और D में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पक्तियां बनाई गई, 1 मीटर की दूरी पर पक्तियां बनाई गई हैं। ए और डी कौन सा? देखिए AD यही है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। अब देखिए AD है ना, यहाँ पर AD के अनुदिश 100 गमले हैं। देखिए 1 2 3 4 ऐसे ही गमले हैं ना। देखिए यहाँ कहाँ गया, ऐसे 1 2 3 4 करते गमले, टोटल 100 गमले हैं, है ना। 100 गमले रखे गए हैं। जैसे कि आकृति इतना में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, 1/4 भाग के बराबर, है ना। अब निहारिका यहाँ पर है दूसरी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो निहारिका ये देखिए पहली पंक्ति, देखिए आप ऊपर कहाँ जा रहा है यार। देखिए ये पहली पंक्ति हो गया, ये दूसरी, अरे वाह, ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये निहारिका नाम की ये निहारिका है, देख रहे हैं ना। ये निहारिका क्या है, खुद कह रहा है, यहाँ हम नहीं कर रहे, खुद कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर खड़ी है। मैंने कहने का मतलब कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 समझ में आ रहा है ना। मैं टोटल 100 गमले हैं और 100 के 1/4 भाग मैंने 100/4 हो जाएगा, है ना। और दूरी पर दौड़ती है। और वहाँ पर एक हरा झंडा है, यहाँ पर क्या देखिए हरा झंडा ली हुई है। हरा झंडा गार्ड देती है, यहाँ पर हरा झंडा एक गार्ड देती है। प्रीत यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रीत है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखिए 8 है ना, 8वीं पंक्ति में यहाँ प्रीत है। प्रीत पंक्ति में AD के, अब यहाँ पर भी AD के टोटल 100 है ना, 100 के 5वें भाग पर, 100 के 5वें भाग है ना, के बराबर दूरी पर दौड़ता है। और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़, वो लाल झंडा गाड़ता है। ये हरा, ये कौन सी झंडी गाड़ रही है? ये आपका ये हरी झंडी गाड़ रही है, लाल झंडी गाड़ रही है ना। वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब देखिए एक यहाँ पर एक झंडा गाड़ रही है निहारिका नाम का लड़की, एक यहाँ प्रीत नाम का लड़का यहाँ पे एक झंडा गाड़ा है, समझ रहे ना। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालना है। और क्या निकालना है? क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसको अपना झंडा कहाँ पर गाड़े? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक तो निहारिका नाम का लड़की है, एक प्रीत नाम का लड़का है, जो इतना यहाँ पे झंडा गाड़ रहा है कि यहाँ पे झंडा गाड़ रहा है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सी लड़की है यार, कहाँ गई? एक रश्मि नाम की लड़की है। इन दोनों के बीच में एक रश्मि नाम की लड़की है, वो इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहते हैं। वो झंडा कहाँ गाड़ेगी? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे शायद ये क्वेश्चन को, है ना। अब इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन यही पर हल ही होगा, एक बार और हम समझा देंगे, है ना। देखिए यार क्यों नहीं आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, देखिए एक बार और क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका पहली स्थिति में जो आपका बिंदु था, पहली स्थिति में आप अगर आप बिंदु निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति में थी ना, कितनी पंक्ति में थी? आपका x का मान दूसरी पंक्ति में थी
और पूरे 100 का कितना भाग, 4 भाग, है ना। तो ये आपका बिंदु 2 और यहाँ 25 हो जाएगा, है ना। अब दूसरे में निकालेंगे, दूसरी ये आपका निहारिका नाम की, निहारिका नाम की जो लड़की थी, एक जो था प्रीत नाम का लड़का था। अब इसके लिए अगर आप बिंदु निकालेंगे, इसके लिए बिंदु, तो ये x का मान इधर ही था ना, ये 1 2 3 4 8वां था, तो x का मान 8 हो गया, यहाँ पर 8वां पर गया था 8, और यहाँ पर ये कितने भाग गया था, 5वां भाग गया था। इन टोटल 100 भाग है। जो गमले लगे हुए हैं AD का अनुदिश, यहाँ पर A और D का अनुदिश, टोटल 100 गमले लगे हुए हैं, 100 यहाँ से यहाँ टोटल 100 है, और 100 का 1/5वां भाग, तो 100 का 1/5वां भाग मतलब कितनी दूरी पर है, 8 और 20 है ना, 20वां भाग पर है। तो ये हो गया 2 बिंदु, इन दोनों बीच की दूरी निकाल लीजिए। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, है ना। ये आपका x2 हुआ, ये आपका y2 हुआ। निकालो यहाँ पर दोनों बीच के प्रीत, देखिए यहाँ पर बीच की दूरी निकालो। यहाँ पर लिख सकते हो निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी के निकालने के क्या होता है बताओ। x1 का मान कितना है, 2, x2 का मान 8, x1 का होल स्क्वायर, y1 का मान 25, y2 का मान 20 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक ना। कुछ नहीं, x1 x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका 6 का 36 हो जाएगा, होगा ना। आइए 5 5 25 हो गया, तो कितना हो गया, 25 36, 6 25 11, 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 61, अंडर 61 आ गया है ना जी, है ना, अंडर 61 हो गया। ये तो अंडर 61 ही आ रहा है ना, हाँ अंडर 61 ही, अब यही तो आएगा, आप देख लीजिएगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, अंडर में 61 हो गया, है ना। अब देखिए 2, ये 25 होगा, यहाँ पर 20 होगा, ठीक। यहाँ पर x1 x2 y1 y2, तो 6 में से 8 में से 2 जाएगा, 6 के 36, 5 5 25, 6 5 11 के हाथ से 3 2 5 1 ठीक है ना। इतना मात्रा उन दोनों, देखिए यहाँ पर निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितना हो गया, अंडर में 61 मात्रा हो गया, है ना। यही हो गया, इसका और मूल आप निकाल दीजिएगा, यही आंसर दिया होगा, ठीक, आंसर यही हो। अब कह रहा है ना कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक रश्मि नाम की लड़की है, वो झंडा कहाँ गाड़ेगी। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु है, देखिए एक बार समझने का प्रयास करिए। देखिए एक आपका मान लीजिए कि बिंदु P हो गया, ये मान लीजिए ये बिंदु Q हो गया। तो मान लीजिए कि बिंदु P आपका कितना है, बिंदु P आपका एक रेखा बनाइए, देखिए एक रेखा आपने बना दिया PQ। यहाँ पर कितना बिंदु है आपका, 2 और 5 है ना। यहाँ पर कितना बिंदु है आपका, 8 और 20 है ना। यहाँ पर 2 और 25, यहाँ पर 8 और 20। अब इनके मध्य में देखिए, इनके मध्य मान लीजिए कोई एक यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एक ये बिंदु है, तो मध्य वाला बिंदु निकालना है। तो मध्य में निकालने क्या सूत्र है पता है ना, x1 y1 x2 और y2। तो मध्य के निकालने का सूत्र क्या है बताओ। ये मध्य मान लीजिए कि ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। तो मध्य में निकालने का सूत्र क्या बताए, x बराबर क्या बताए बताओ, x बराबर x1 प्लस x2/2, यही तो बताया है ना। तो x का मान निकालो, x का मान कितना है 2, x2 का मान 8, 2 + 8/2, तो 8 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा बताओ x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 5, आ गया ना, x का मान 5। y का मान निकालने के लिए क्या बताया, y बराबर y1 प्लस y2/2, यही तो निकालने को बताया। तो y बराबर y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 25 है ना, और y2 का मान कितना है, y2 का मान 20 है, अब बटा में 2, है ना। तो y बराबर कितना होगा, ये जोड़ेंगे 25 से 20 तब 45/2, जब इसमें भाग करेंगे तो आएगा 22.5, आ गया ना, 22.5 मात्रा, है ना। तो y का मान कितना हो गया 22.5 मात्रा, और x का मान कितना हो गया 5, तो बस हो गया। तो x का मान 5, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, नीला झंडा यहाँ पर लिख देंगे कि नीला
नीला, यहाँ पर लिखेंगे कि नीला झंडा, जो नीला झंडा है वो पांचवी लाइन है ना, पांचवी लाइन पर ए बी के ऊपर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, है ना। अब देखिए, आप समझिए, हो गया आपका आंसर। देखिए, एक तो कहने का मतलब कि आप फिगर पढ़े होंगे कि फिगर में ऐसा था और इसी टाइप का सब थे, इसी तरह था ना। यहाँ पर सब गमला लगा हुआ था, यहाँ पे एक लड़की थी, एक यहाँ पर लड़की थी, है ना। तो पहले तो कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी निकालिए, दोनों लड़कियों के बीच की दूरी निकालिए। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को बताया है कि अंडर में बताया कि बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, हम बताओ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही दूरी का सूत्र है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी का सूत्र लागू करके देखिए, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी का सूत्र लागू करके हमने इसका इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, √61 हो गया। अब यहाँ पर निहारिका, यहाँ पर प्रीत है, एक रश्मि नाम की लड़की है, वो कह रहा है कि एक रश्मि नाम की लड़की इनके बीच में कहीं एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो कहाँ पर गाड़ेगी। तो इनके बीच में ना, तो एक ये बिंदु, ये मान लीजिए x1 y1 x2 y2, यहाँ बीच में लगे, तो बीच वाला फॉर्मूला लागू कर दो। बीच वाला फॉर्मूला क्या होता है, जब दो बिंदु होता है, हम बताएं कि जब दो बिंदु x1 y1 x2 y2 इनके बीच में ये बिंदु रहता है, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, बताया है ना, ये वाला x1 + x2/2 और y1 + y2/2, दो बिंदु के बीच की दूरी की सूत्र है। बस x1 जब x1 माना रख तो x का मान 5, y का मान 22.5, तब वो झंडा कहाँ गाड़ेगी, x का मान 5, तो x नीचे वाला होता है ना, तो पांचवी लाइन, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन को झंडा गाड़ेगी। क्या, नीला झंडा, ये जो है नीला झंडा, और नीला झंडा ली हुई रेशमी नाम की लड़की जो झंडा ली हुई, नीला झंडा ली हुई, तो नीला झंडा पांचवी लाइन पर, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन पर ए बी यही है, ए बी के ऊपर कितना, देखिए ये ए और बी, अब पांचवी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन पर ए बी के ऊपर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, इतना मीटर की दूरी पर ऊपर, समझ आया ना। तो यही आपका आंसर होगा, ये जो आपका सवाल दिया है, ठीक ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, कुछ है ना इस प्रश्न में, थोड़ा लेनी टाइप का है ना, अब समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्नों पे चल रहे हैं, है ना। अब एक बात समझिएगा आप लोग, आप लोग अच्छी तरह से और बता दें हम, है ना, एक बार और हम बता दे रहे हैं, है ना, इस बात को कि देखिए, ये बिंदु है, मान लीजिए कि ये है, ये बी है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए x1, यहाँ पर मान लीजिए y1, ये मान लीजिए x2, ये मान लीजिए y2, ठीक ना। ये मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P, जिसको m1 में इसको m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, यहाँ पर x और y बिंदु है। इसके लिए हम सूत्र बताया है ना, क्या होगा, x बराबर m1 है, बताया है ना, विभाजन का फॉर्मूला अच्छी तरह से बताया है, उसको आप जाकर पढ़ लीजिएगा। अब एक और सूत्र बता रहे हैं, हालांकि बताया है, मान लीजिए कि एक रेखा आपका ए हो गया, एक रेखा आपका बी हो गया, ये मान लीजिए x1, ये मान लीजिए y1, ये मान लीजिए x2, ये मान लीजिए y2, इनका मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु। देखो दो रेखा, देखिए यहाँ पर दो बिंदु है ए और बी, जब दो बिंदुओं के, देखिए समझने के प्रयास करें, दो बिंदु है, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, दो बिंदुओं के मध्य में कोई एक बिंदु P है ना। तो मध्य बिंदु के निकालने का सूत्र होता है, ये यहाँ पर कोई x और y है, यहाँ पर x बराबर होता है x1 + x2/2, x का मान निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना, और y बराबर होता है y1 + y2/2। ये देखिए यहाँ पर ये सूत्र कब लागू होगा, देखिए अभी वो विभाजन का फॉर्मूला है, वो मध्य में होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जब ये दो बिंदु दिया रहेगा, दोनों बिंदुओं के मध्य में कोई तीसरा बिंदु होगा, मध्य में ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, कोई तीसरा बिंदु मध्य में है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए, x1 x2/2, y का मान निकालने के लिए y1 y2/2,
समझ रहे हैं ना। तो मध्य बिंदु का सूत्र निकालने के लिए आप विभाजन का सूत्र हम बता दिए। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 और m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, यही विभाजन होगा ना। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, यही तो बताया ना। ये विभाजनता का सूत्र है, विभाजन सूत्र है ना। और ये वाला समझ रहे हैं बात को, आप समझ रहे कि नहीं, है ना। चलिए तो अब इसको हम मिटा रहे हैं ना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ये भी बता देती है, देख रहे हैं ना, यही कह रहे हैं कि देखिए ए बी है ना, है ए बी एक सच वाला है। तो पांचवी लाइन में पहले से तीसरी चौथी है ना, पांचवी यहाँ पर है, यहीं पर 22.5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर वो रश्मि होगी, है ना। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा बताना है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, कहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बताया यार, क्वेश्चन नंबर 4 किसी में बताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं ना। देखिए मोबाइल जो है ना स्विच ऑफ होने वाला है। तो बार बार देख रहे हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ है, नहीं अभी तो स्विच ऑफ नहीं हुआ, अभी कितना चार्ज है ना। देखिए मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, मोबाइल बहुत कम चार्ज है, तो स्विच ऑफ हो जाएगा बिना मतलब को पढ़ाते रहते हैं, इसलिए बार बार देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि बिंदुओं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में, तो विभाजित m1 और m2 यही तो विभाजित करती है। मैंने कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, आप ये मान ए है और ये क्या है आपका बी है। तो ए में आपका ए वाला दे दिया है, कितना दिया है, -3 और यहाँ पर 10 दे दिया है। बी आपका दिया है, बी कितना दिया है बताओ, 6 और -8 दिया है ना। ये दे दिया दोनों बिंदु। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखा खंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर सी है, कितना है, -1 और 6 है ना। कह रहा है कि एक रेखा है ना, क्या कह रहा है, नहीं दो बिंदु है, क्या है, दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने, जब जोड़ रहे हैं, ये भी जोड़ रहे हैं कि नहीं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर है ना, वो रेखाखंड को बिंदु इतना, अब इन दोनों बिंदु को हम जोड़ रहे हैं ना, इन दोनों बिंदु को जोड़ने पर इनके बीच में कहीं एक बिंदु ये है, ये, तो इस रेखा को किस अनुपात में काट रहा है। तो मान लीजिए कि ये टोटल m1 अनुपात हो गया, यहाँ से यहाँ तक m1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल m2 हो गया। समझ रहे बात को ना। दो बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक तीसरा बिंदु इसी रेखा पर कहीं एक तीसरा बिंदु है, इसी रेखा पर कोई तीसरा बिंदु है। अब ये जो तीसरा बिंदु है इस रेखा को कितने अनुपात में, मान किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वही मान निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ तीसरा बिंदु सी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक m1 अनुपात में विभाजित कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यही m1 m2 का मान निकालना है, समझ आया ना। जहाँ पर कहेगा कि विभाजित करता है, तो विभाजित करने का मतलब आप समझिएगा कि m1 m2 को मान निकालना है। निकाल लीजिए m1 m2 को मान, देखिए लागू करो। देखिए अब आप जानते हैं कि ये x1 होता है, ये y1 होता है कि नहीं, ये x होता है, ये y होता है, ये भी आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि ये x2 होता है और ये y2 होता है, ये सब आप जानते हैं। अब सूत्र क्या है बताओ, सूत्र क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 है ना, यही ना होता है। चलो इसी पर मान रखो, इसी पर निकल जाएगा। x का मान कितना है, x मान -1 है, रखो -1 अब बराबर m1 का मान कितना है बताओ, m1 का मान तो m1 है यार, m1 को तो मान निकालना है, m1 x2 का मान 6, तो 6 m1 हो जाएगा और प्लस m2 x1 का मान -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका -3 m2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बटा में m1 प्लस m2 है ना, इसी से निकल जाएगा, क्योंकि हमको m1 m2 निकालना है। किस यहाँ पर कह रहा है ना कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए माना m1 संबंध m2 का अनुपात में विभाजित कर रहा है,
यहाँ पर इसमें गुणा करो, -m1 और यहाँ पर -m2 अब बराबर 6m1 अब -3m2, यही होगा ना। अब चलो इसको एक काम करो, m1 और एक तरफ करो, देखिए आप -6m1 और ये प्लस इधर आएगा तो -6m1 हो जाएगा, अब -3m2 इधर ये है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 6 और 1 7, -7m1 अब बराबर 3m2 में से m2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2m2, ये माइनस माइनस कैंसिल तो कितना हो जाएगा 7m1 अब बराबर 2m2, तो m1 अब बटा m2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 2/7, यही ना होगा। जब इसमें गुणा करोगे तो यही ना होगा, देखिए 2m2 और 7m1 आ गया कि नहीं, तो बस हो गया आंसर आपका m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। चलिए स्विच अप नहीं हुआ है ना, किस अनुपात में 2 संबंध, देखिए एकदम राइट। अब देखिए वाई वाला के करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु 2 तो बिंदु है, एक तीसरा बिंदु कहीं इस रेखा पर कहीं तीसरा बिंदु है, तो कहीं तीसरा बिंदु यहाँ पर है, तो इस रेखा को किस अनुपात में, ये m1 ये m2, तो m1 है m2 का अनुपात निकालना कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप लिख लीजिए किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 संबंधे m2 की, यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है कि m1 संबंधे m2, यही आपका पूछ रहा है क्वेश्चन, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 संबंधे m2 का अनुपात में विभाजित करते हैं, कह रहा है ना कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप लिख देंगे शुरू में ही कि m1 संबंधे m2 का अनुपात में विभाजित करता है। अब m1 संबंधे m2 का मान निकालना है, तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये बिंदु दिया है, ये भी दिया है, ये x सबका माना, केवल यहाँ पर समझ रहे हैं ना, केवल कुछ किए तो नहीं है, केवल यहाँ पर देख रहे हैं ना, केवल x का है, केवल x जब x का मान, x को y का मान रखकर और m1 m2 का मान, देखिए ये 7m1 जब इसको तिरिये गुणा करेंगे तो वैसे ही होगा ना, है ना। या देखिए यहाँ पर इसमें ये होता है कि m1 का मान 2 हो जाएगा, माने इसका मान ये होगा, इसका मान ये होगा, m2 का मान 7 हो जाएगा, तो m1 का मान 2 हुआ है, m2 का मान 7, m1 बटा m2 बराबर 2/7, यानी 2 संबंधे 7 लिख देंगे, है ना। तो m1 m2 का मान कितना आ गया 2 संबंधे 7, यही आपका आंसर होगा, राइट। ओके, कुछ है आप ही बताओ, कितना आसान है ना। अब हटाएं इसको, हटा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ है, नहीं मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा है ना, देखिए अब समझिए कि अगर वीडियो बंद हो गया समझिए कि मोबाइल स्विच ऑफ है ना। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलने वाला रेखाखंड x से विभाजित होता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, देखिए यहाँ पर अनुपात भी ज्ञात करना, देखिए यहाँ पर अनुपात मैं समझ रहे ना, अभी बताया कि अनुपात जब भी कहेगा तो m1 + m2 वही अनुपात होता ही है, जब भी विभाजन कहेगा अनुपात कहेगा तो m1 m2 का मान ही निकालना है ना। तो कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, x अक्ष से विभाजित करता है। अब इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक देखिए यहाँ पर, एक आपको निर्देशांक भी निकालना है और m1 m2 का मान भी ज्ञात करना है, इसमें दो चीज ज्ञात करना है। चलिए निकालिए, है ना। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन मजेदार है, m1 m2 का मान, और देखिए चलिए निकाल रहे हैं, है ना। तो किस तरह निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर x अक्ष पर, हमें अभी आपको बताएं कि जब भी x अक्ष पर कहेगा बिंदु, x अक्ष पर देखिए क्वेश्चन को हम कहाँ पर कर रहे हैं, x अक्ष पर। हाँ x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x पर बिंदु क्या होगा, x और 0 होगा, यही ना होगा। x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x और 0 होगा कि नहीं। x पर बिंदु x 0 होगा। अब कह रहा है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए, कौन सा अनुपात, तो ये x पर बिंदु हो गया, अनुपात क्या निकालना, m1 संबंधे m2, क्वेश्चन मार्क। देखिए यही दो चीज निकालना है, ध्यान बैठाइए। देख रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात मैंने कौन सा अनुपात, m1 संबंधे m2 का मान निकालना है ना। अब कह रहा है कि x से विभाजित होता है,
तो एक्स अक्ष पर जब भी कहेगा तो एक्स तो बिंदु क्या होता है, एक्स और जीरो, एक्स का मान निकालना है, बस m1 m2 का मान निकालना है। तो आप निकालिए, है ना। तो चलिए देखिए, एक हमने एक रेखा हमने लिखा है ना, यहाँ पर इसको देखिए अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी नाम रखा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी। ए पर कितना बिंदु है, ए पर 1 -5 है, अब बी पर कितना है, बी पर कितना है देखिए -4 और 5 है, ये दो बिंदु हो गया ना, -4 5 है ना। और इनके अब ये यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु सी है, वो एक्स अक्ष पर है, तो बिंदु सी पर क्या है, एक्स और जीरो। देखिए आप हम बताए हैं आप लोगों का कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई डैश है और ये एक्स और एक्स डैश है। एक्स अक्ष वाला यही होगा, नीचे वाला इस तरह वाला क्षैतिज वाला यही आपका एक्स अक्ष है ना। और यहाँ पर कहीं पर भी बिंदु लेंगे तो एक्स जीरो ही नहीं होगा एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, और एक्स अक्ष पर कहीं पर एक बिंदु सी है जो एक्स और जीरो हो गया, है ना। तो यही यहाँ पर मान लीजिए m1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक m1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका m2 हो गया, है ना। ये तो आप इतना समझ गए ना। चलिए अब मान निकालिए, अब कुछ करना नहीं, केवल मान निकालना है ना, केवल आपको मान निकालना है। तो मान निकालिए, देखिए ये आपका x1 y1, ये तो x और ये y का मान नहीं है, ये आपका x2 और ये हो गया आपका y2, है ना। चलिए मान निकालिए, है ना। देखिए मान तो निकालना है, तो मान निकालिए। देखिए किसका मान निकाले, पहले y वाला मान रखिए, y से मान निकालेंगे तो आ जाएगा y। देखिए आप y का सूत्र देखिए आप, हम कहाँ रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, यहीं पर रख रहे हैं। देखिए y, देखिए y बराबर क्या सूत्र, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, एक सूत्र होता है कि नहीं बताओ। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2 होता है ना। अब देखिए y का मान कितना है, x मान x दिया, y का मान 0, यहाँ पे y के जगह पर 0 रखो, बराबर m1 का मान तो निकालना है, m1 के जगह पर m1 रहने तो, है ना। और y2 का मान y2 का मान 5 दिया है ना, यहाँ पर 5 m1 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। देखो यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका हो गया 0, है ना। m1 के जब m1 y2 का मान कितना है 5 है ना, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 m1 हो जाएगा, प्लस y1 का मान y1 का मान -5 है ना, तो यहाँ हो जाएगा -5 m2 हो जाएगा। अब बाटा में क्या होगा, m1 प्लस m2, यही ना होगा, कुछ किया नहीं है, बस y की जगह पर y का मान रखे हैं, और m1 का मान तो हमने y2 की जगह पर y2 का मान लिखे हैं 5 है, और y1 का मान -5 है, -5 दिए प्लस में संग माइनस हो गया है। अब देखिए जब 0 में इधर से गुणा करेंगे, m1 प्लस m2 से 0 में गुणा करेंगे, टोटल 0 हो जाएगा, होगा ना। तो आपका क्या आएगा बताओ, आपका आएगा 5m1 और -5m2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। 5m1 -5m2 बराबर क्या आएगा, 0। इधर से 0 में गुणा करें टोटल 0 आ जाएगा। अब देखिए 5m1 बराबर ये माइनस इधर आएगा तो 5m2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझ रहे हैं ना। अब आप इसको और क्या लीजिए, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या m1 और m1 बराबर क्या लिखेंगे, m1 बराबर m2, देखो 5 इधर भी 5 के m1 बराबर m2 होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, m1 बटा m2 बराबर 1/1 लिख सकते हैं। बात एक ही हुआ, देखिए m1 बटा m1 बराबर m2 है, m1 बराबर क्या है, m1 बराबर m2, तो m1 बटा m2 बराबर 1/1 लिख सकते हैं, तो ये गुणा करके तो फिर वैसा ही होगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, m1 संबंधे m2 बराबर 1 संबंधे 1 हो गया, m1 बटा m2 को m संबंधे m2 लिख सकते हैं, m1 संबंधे m2 और 1 संबंधे 1, तो आपका आ गया आंसर, है ना। एक तो आपका आ गया m1 और m2 का मान, m1 m2 का मान कह रहे हैं ना, m1 m2 का मान कितना आ गया, देखिए 1 स्विच अप नहीं ना हुआ है, नहीं, तो m1 और m2 का मान कितना हो गया, 1 संबंधे 1। अब क्या निकालना है ना, अब हमें निकालना x का मान निकालना है। तो ये तो हमने y का मान निकालना, y वाला सूत्र लागू करके y वाला m1 और m2 का मान हमने निकाल लिया। अब x वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, अब x वाला यहाँ देखो, x का सूत्र क्या होता है, x वाला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में
m1 प्लस m2 है ना। देख रहे हैं बच्चों ना, इसका नीचे ही इसको हल करना है, हालांकि जगह नहीं तो हम ऊपर हल करना है, समझ में आ रहा है, इसका नीचे हल करना है। तो x के जगह पर तो x ही रहेगा, x की जगह पर x ही रहेगा। m1 का मान भी 1 है, m1 की जगह पर 1 रखो। और x2 का मान कितना है बताओ बच्चों, x2 का मान -4, तो यहाँ माइनस आप -4 रख दीजिए, है ना। आप प्लस की जगह प्लस रखिए, समझ है ना। यहाँ पर m1 और यहाँ पर -4 प्लस m2 की जगह पर 1 और x1 की जगह पर, x1 का मान कितना है 1, और बटा में 1 प्लस 1, m1 m2 का मान 1 ही है, लगाओ देखो 4 -4 और 1 में x गुणा करेंगे तो 1 और बटा में 2, तो कितना आएगा बताओ, x बराबर -3/2 हो गया। x का मान कितना आ गया -3/2, x का बिंदु आ गया, बिंदु कितना आ गया हमारा, है ना। क्या कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक कितना हो गया, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना हो गया बताओ, निर्देशांक कितना हो गया आप बताओ, निर्देशांक कितना है, x और क्या है, x और 0, x का मान कितना है -3/2 और y का मान 0 हो गया, -3/2 और 0, -3/2 एकदम 0, एकदम राइट है ना। तो कोई दिक्कत, स्विच ऑफ नहीं हुआ है, नहीं। अच्छा, बैटरी लो तो लिखा है, केवल 3% केवल है बच्चों, केवल 3% बैटरी है। देखिए समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पेपर और समझिए। देखिए इसमें 2 चीज़ निकालना है, एक कह रहा है वो अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात मतलब m1 m2 का मान निकालना है, यहाँ पर क्या लिखते हैं जो पूछ रहा है m1 m2 क्वेश्चन मार्क, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। और उस विभाजन बिंदु को देखिए, विभाजन बिंदु कहने का मतलब कि आपका एक रेखा है, आपका एक रेखा है ना। यहाँ पर आपका बिंदु A हो गया, यहाँ पर आपका एक बिंदु B हो गया, और इस रेखा के एक विभाजन बिंदु C है ना, जो x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर होगा तो x का मान x ही होगा, y का मान 0 हो जाएगा। और किस अनुपात में विभाजन कर रहे हैं, m1 और m2 का मान, यही तो निकालना है। तो y वाला फार्मूला लागू करके आप m1 m2 का मान निकाल दिए। तब देखिए कुछ नहीं करना है, y वाला केवल y वाला फार्मूला रखो, y वाला फार्मूला रखकर m1 m2 का मान निकाल दिए। और उसके बाद x वाला फार्मूला रखकर, इसका फार्मूला रखकर x वाला, देखिए यहाँ पर अब x वाला फार्मूला रखें, यहाँ पर कुछ किया है नहीं, x वाला m1 प्लस m2, देखो x बराबर, हाँ x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस x वाला फार्मूला रख कर इस पर, है ना। x का मान यहाँ पर निकाल दिए हैं, समझ है ना। x वाला फार्मूला रखकर x का मान निकाल दिए हैं। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक x 0 है, तो x जब हमने x का मान रख दिया और y 0 की जगह 0 ही है ना। तो कुछ नहीं किए, y का सूत्र रखकर m1 m2 का मान निकाल दिए, x का सूत्र रखकर आप x का बिंदु निकाल दिए हैं, x का, और यहाँ x जब x का मान रख दिए हैं, ठीक है। तो आपका 2 आंसर आएगा, एक तो आपका आंसर ये होगा, एक आपका आंसर ये होगा, है ना। हल कैसे करना है, देखिए पहले इसको हल करना है और इसी के नीचे इसको हल करना है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर चल रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, कहाँ गए यार, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, उस बिंदु इतना 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 इस क्रम में लेने और समांतर चल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आज सबसे बड़ी बात ये है ना बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो पेपर में आता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक ना। आप लोगों को बोर्ड वाला पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, एक बार समझिए। देखिए यदि बिंदु इतना 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 इस क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान निकले। देखिए एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, देखिए हमने एक समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया, देखिए एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया, ठीक। हाँ तो यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए A B C D,
अब एक मान दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है 1 और 2 है ना, मान रखिए। यहाँ पर दे दिया है 4 और y मान दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर c वाला दिया है x और 6, और d वाला दिया है यहाँ पर दिया है 3 और 5, है ना, 3 और 5। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, क्या है यहाँ पर कहा समांतर। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो समद्विभाजित होते हैं। माने यहाँ पर एक विकर्ण ऐसा लगाओ, देखो यहाँ पर देखिए मेन विकर्ण का क्या है, इसमें एक विकर्ण आप लगाओ ऐसा, एक विकर्ण हमने ये वाला एक विकर्ण लगा दिया, ठीक ना, एक हमने ये विकर्ण लगा दिया, और एक हमने ये विकर्ण लगा दिया, एक हमने ये विकर्ण लगा दिया, है ना। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित मैंने समान दो भागों में विभाजित होते हैं। माने ये वाला जो भाग है इसके बराबर होता है ना, ये वाला भाग इसके बराबर होता है, यानी ये बीच वाला होता है। तो मान लीजिए कोई बीच में कोई बिंदु O होगा, है ना, तो बीच वाला सूत्र लागू करो, तो देखिए आपका अगर BD वाला निकालेंगे, B और D, BD के अगर BD के, हाँ अगर BD जो BD है ना, तो इस BD के लिए अगर निर्देशांक निकालेंगे यहाँ पर O वाला, है ना, BD के यहाँ पर O मत मानिए,